D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगले 5 साल के लिए संयोजक चुन लिया है। आम आदमी पार्टी के गठन के समय जो संविधान पार्टी ने बनाया था उसके मुताबिक 2 बार से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को पार्टी का संयोजक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इस साल जनवरी में आम आदमी पार्टी का संविधान बदल दिया गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के संयोजक पद पर बने रहने का रास्ता साफ हुआ। पहले उनका कार्यकाल 3 साल का था, जिसे बढ़ाकर अब 5 साल का कर दिया गया है। वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, तभी से लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक बने हुए हैं। आखिरकार अरविंद केजरीवाल के संयोजक बनने पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर फिलहाल तो कोई बगावती सुर नहीं उठे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस सब से सभी नेता जो खुश हों। पार्टी के साथ पूर्व में जुड़े पत्रकार और अब नेता बने आशुतोष ने अपने ट्वीट में कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जगह नया नेशनल कन्वीनर बनता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की ताकत कम हो जाएगी या फिर दूसरा पार्टी पर कब्जा कर लेगा। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसमें एक नेता पिछले 8 साल से सर्वोच्च पद पर बैठा हो। कांग्रेस पार्टी में भी सर्वोच्च पद गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है। समाजवादी पार्टी में भी यादव परिवार का ही वर्चस्व है। बहुजन समाज पार्टी में भी मायावती ही सत्ता के केंद्र में रहती है। तो फिर अरविंद केजरीवाल से ही यह सवाल क्यों किया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में आशुतोष ने एक इंग्लिश अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि जब आंदोलन से पार्टी का जन्म हुआ उस वक्त इन 3 चीजों पर ही फोकस था। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतांत्रिक हाईकमान कल्चर का विरोध और पारदर्शिता। इन तीनों बातों पर हमेशा कायम रहने के लिए पार्टी के संविधान में 2 बातें जोड़ी गई थी। कोई भी व्यक्ति एक पद पर 2 बार से अधिक नहीं रहेगा। एक ही परिवार के लोग अलग अलग पदों पर नहीं रहेंगे। अब पार्टी संविधान में संशोधन करके 3 साल के कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और एक पद पर 2 कार्यकाल तक रहने के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया है। यानी पार्टी अपने शुरुआती सिद्धांतों से पूरी तरह पलट चुकी है। उनका यह भी कहना है कि मेरा सवाल उनके तीसरी बार संयोजक बनने पर नहीं है। मेरा सवाल मात्र इतना है कि उनके अलावा कोई और भी पार्टी का संयोजक बनता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की छवि या ताकत पार्टी में कम होती है? अब आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? आप क्या ये राजनीति में, जब ये राजनीति में कहकर आए थे तो क्या कहा था और आप जो कर रहे हैं वो आज क्या कर रहे हैं? संयोजक का पद अहम क्यों माना जा रहा है? आम आदमी पार्टी में संयोजक का पद वैसा ही है जैसा दूसरी पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। पार्टी के संयोजक पर ही पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी होती है। पार्टी के आगे का विजन सेट करना होता है। उनकी जिम्मेदारी का सबसे अहम हिस्सा यही है, जिसके लिए संगठनात्मक ढांचा कैसे तैयार हो यह तय करना भी संयोजक का ही काम होता है। इसके अलावा आने वाले चुनावों की तैयारी, राज्यों में नेतृत्व तय करना, ये तमाम फैसले उन्हीं के संरक्षण में लिए जाते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक और जानकार पार्टी चलाने के लिए भाजपा के मॉडल का भी तर्क देते हैं, जहां जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आशुतोष ये भी कहते हैं कि आज की तारीख में किसी पार्टी में लोकतंत्र है तो वह लेफ्ट पार्टी, जहां पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने के बाद भी सीताराम येचुरी को राज्यसभा नहीं भेजा गया। ज्योति बसु पार्टी के सबसे बड़े नेता थे जब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में नेतृत्व की दूसरी कतार अभी विकसित नहीं हो पाई है जैसे कि दूसरी पार्टियों में होती है। इस वजह से पार्टी का संगठनात्मक ढांचा तदर्थवाद यानी एडहॉकिज्म पर चल रहा है। ये प्रक्रिया अभी जारी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली आधारित पार्टी है। दिल्ली में राजनीतिक शक्तियां इनकी सीमित हैं। अगर किसी दूसरे प्रदेश में ये अपना विस्तार कर पाएंगे तो इनके नेतृत्व में ज्यादा विविधता आएगी। आम आदमी पार्टी में अपने राजनीतिक विचार के लिए वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ा था, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने 40 सीटें लड़ी, लेकिन उन्हें कामयाबी पंजाब में केवल 1 ही सीट पर मिली। इस बीच कई पुराने साथी पार्टी छोड़कर भी जा चुके हैं, जिनमें योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास,
प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा, अलका लांबा के नाम प्रमुख हैं। अगले साल पार्टी मिशन विस्तार के तहत पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जनता को लुभाने के लिए दिल्ली के फ्री बिजली पानी का मॉडल भी इन प्रदेशों में ले जाने का प्लान है। पार्टी इन प्रदेशों में स्थानीय नेतृत्व दांव पर लगा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इनका एक ही नेता है और वह है अरविंद केजरीवाल। तो जहां पर चुनाव होने वाले हैं, क्या इन प्रदेशों में चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को दूसरी कतार वाले नेता मिल जाएंगे? इस पर जानकारों का कहना है कि पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव में एक कोशिश की गई थी, लेकिन वो विपक्ष तक सिमट कर रह गए। इस बार फिर कोशिश कर रहे हैं। वहां पार्टी के लिए संभावनाएं भी हैं, क्योंकि कांग्रेस में कला है और अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। किसान आंदोलन की वजह से भाजपा की स्थिति वैसे ही काफी खराब चल रही है। जानकार ये भी कहते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल लंबे समय में विकसित होता है। जनसंघ, भाजपा, कांग्रेस का ही उदाहरण देख लीजिए। तमाम चरणों से होकर ये सभी पार्टियां गुजरी हैं, तभी विकसित हुई हैं। जो पार्टियां विकसित होना बंद कर देती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि पंजाब में यदि आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है फिर तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से पार्टी को अपनी रणनीति, योजनाओं और नियुक्तियों पर गौर करना होगा। वैसे आम आदमी पार्टी को पंजाब में लोग लाना तो चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का चेहरा कौन होगा, उस पर अभी घोषणा नहीं की गई है। अब केजरीवाल पार्टी की क्या मजबूरी है या मजबूती है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब बात पार्टी में पद की हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हाल ही में जारी किया गया संदेश इसमें बताना जरूरी होता है। 11 सितंबर को ही अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में कोई भी पद की इच्छा मत करना। अगर आपके अंदर पद की इच्छा जाग जाती है तो मतलब है कि आपके मन में कोई स्वार्थ जाग गया है। जब किसी के मन में स्वार्थ जाग जाता है तो फिर उससे सेवा नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा समय आए कि आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देखकर ये कहें, ये तो दूसरी पार्टियों जैसे ही हो गई, हम इसलिए तो नहीं आए थे, हमने इसलिए तो पार्टी नहीं बनाई थी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के संयोजक भी हैं। हम आपको वो वीडियो भी सुनाएंगे जो अरविंद केजरीवाल की ओर से 11 सितंबर को जारी किया गया है। हमेशा से मैं एक बात बोलता हूं, जब भी कोई नया कार्यकर्ता, जब भी कोई नया नेता आता है, कि आम आदमी पार्टी में कभी भी पद की इच्छा मत करना। मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हमें खूब जम के काम करना है समाज के लिए, हमें खूब जम के काम करना है देश के लिए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम करते रहो, खूब काम करो, जम के काम करो। आपके अंदर का आनंद काम से आना चाहिए, पद मिलने से नहीं आना चाहिए। नहीं मिलेगा कभी भी, कोई भी पद मिल जाए आपको, दिल खुश हो ही नहीं सकता। अगर और आपका काम ऐसा होना चाहिए कि पार्टी आपके पास आके कहे, भाई साहब ये पद ले लो, आपको पद मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर आप मेरे पास आके कहते हो, अरविंद जी मुझे ये पद दे दो, अरविंद जी मुझे ये टिकट दे दो, इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं हो, आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा काम करो कि अरविंद जी आपके पास आके कहेंगे, भाई साहब मैंने आपका काम देखा है, आपका काम सुना है, आप ये पद ले लीजिए, आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, आप यहां की टिकट लेके चुनाव लड़िए। ये बड़ी बात होगी। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनको मैं खुद जाके बोलता हूं कि आप ये पद ले लीजिए, आप ये टिकट ले लीजिए यहां से। अगर आपके मन में कोई स्वार्थ इच्छा जाग जाती है पद की, तो इसका मतलब मन में कुछ स्वार्थ जाग गया। और जब किसी के मन में स्वार्थ जाग जाता है
तो फिर उससे सेवा नहीं होती, फिर वो सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है। किसी के मन में स्वार्थ अगर जाग जाए तो वो 24 घंटे इसी तिगड़म में रहता है कि मैं ऐसे कर लूँ, मेरे को अब ये पद चाहिए, मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे करूँ, मेरे को अब ये टिकट चाहिए, मैं इसको नीचा दिखा दूँ, मैं ये षड्यंत्र करूँ, मैं ये झूठ बोल दूँ। फिर वो इसी तिगड़म में रहता है 24 घंटे, फिर वो सेवा नहीं कर सकता, सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है वो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये पद की लालसा और पद की इच्छा हमें छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम जिस मकसद से आम आदमी पार्टी बनाई, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा समय आए जिस दिन आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख के कहें अरे ये तो बीजेपी जैसी हो गई, अरे ये तो कांग्रेस जैसी हो गई, अरे ये तो दूसरी पार्टी जैसी हो गई। कोई फायदा नहीं है, हम इसलिए तो नहीं आए थे, इसलिए तो आम आदमी पार्टी नहीं बनाई हम लोगों ने। अगर आपके मन में किसी भी वक्त मन टटोल के देखते हैं और पद की इच्छा जाग गई, तो उसका एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का। अगर आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम करना शुरू कर दो, 12 घंटे काम करना शुरू कर दो, 14 घंटे काम करना शुरू कर दो। खूब सेवा करो, जितनी सेवा करोगे, जितना तप करोगे, जितनी तपस्या करोगे, उतना अहम पिघलता जाएगा और उतनी ये इच्छा जो है ये पिघलती जाएगी। लेकिन ये जो पद की इच्छा रहती है, इसको हमें त्यागना पड़ेगा। हम देखते हैं दूसरी पार्टियों में क्या हाल है, एक एक पद के लिए, एक एक टिकट के लिए 10-10 लोगों में मार भिड़े पड़े हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लोग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, टूट रही हैं पार्टियां। क्या हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के साथ कभी भी ऐसा हो? अगर ऐसा होता है तो एक इतनी बड़ी उम्मीद और इतनी बड़ी आशा खत्म हो जाएगी।